ओम हरि शरणम। स्वागत है आपका लिविंग विद एस्ट्रो के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 2017 के राशिफल के बारे में बात करेंगे। 4 राशियां जो बची हुई हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे। वो 4 राशियां हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। गोचर के हिसाब से इन 4 राशियों का टेंटेटिव वर्ष फल कैसा रहेगा 2017 में, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। 2017 वैसे भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 2017 में शनि गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि से धनु में जा रहे हैं। तो जब भी शनि ट्रांजिट करते हैं, गोचर में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। 7.5 का इफेक्ट बदल जाता है। इनकी जो इनकी ढैया की दशा होती है वो बदल जाती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बदलती है, वो बदलती है इनका कष्टकारी गोचर। तो कष्टकारी गोचर के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए 2017 कैसा जाएगा। धनु राशि की हम बात करें तो सन 2017 में जनवरी में प्रारंभ में शनि जो हैं वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी 12वें भाव में। अभी शनि धनु राशि के 12वें भाव में चल रहे हैं। 12वें भाव में शनि का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि 12वें भाव में शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। तो पहले चरण की 7.5 में धनु के लोग चल रहे हैं इस समय, जिसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 2017 को शनि ट्रांजिट करके धनु राशि में आएंगे तो फिर धनु राशि वालों की दूसरे चरण की 7.5 प्रारंभ होगी, जो कि जिसको हम कहते हैं पीक, यानी जो शनि जो कष्ट दे रहे हैं उसमें वो बढ़ोतरी करेंगे। तो शनि के लिए शनि का आपको धनु राशि वालों को शनि की शरण में जाना ही पड़ेगा। गुरु की जहाँ तक हम बात करें तो गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे हैं जो हमेशा अच्छे फल देते हैं, हर जगह हमको बचाते हैं। धनु राशि में गुरु जो हैं 10वें भाव से 11वें भाव में जा रहे हैं। वो कब अभी प्रेजेंटली जो है वो 10वें भाव में है। 10वें भाव के गुरु कारक हैं, तो यहाँ उतने बुरे फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बचाव करेंगे आपका। और वर्ष 13/9 को जब गुरु ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि अभी गुरु ट्रांजिट करके आए हुए हैं अपने इस भाव में, कौन से भाव में है, 6ठे भाव 10वें भाव में, कन्या राशि में है। कन्या राशि से ये जाएंगे तुला राशि में 13 सितंबर को। तो 13 सितंबर को जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपके 11वें भाव में ये जाएंगे। 11वें भाव में भी शनि बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो शनि की तरफ से जो आपको दिक्कतें मिलेंगी उसको थोड़ा मैनेज आपके बृहस्पति करेंगे। उसके बाद राहु की हम बात करते हैं तो राहु और केतु ये आपको परेशान करने वाले हैं धनु राशि वालों को, क्योंकि राहु अभी 9वें भाव में चल रहे हैं और 9/9 को ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 8वें भाव में जाएंगे। तो दोनों भाव ऐसे हैं जहां राहु परेशान ही करते हैं, अच्छे फल नहीं देते। केतु जो हैं वो अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो 3रे भाव में है। 3रे भाव में केतु सपोर्ट करते हैं और राशि परिवर्तन जब 9/9 को करेंगे ये, तो ये 2रे भाव में जाएंगे। तो उस समय केतु भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देना शुरू करेंगे। इसके बाद आपको एक जो विशेष ध्यान रखना वो रखना है बुध का। बुध क्योंकि बीच में एक लंबे समय के लिए वक्री हो रहे हैं, 27 मार्च से 3 जून तक। ये एक ऐसा समय रहेगा जब बुध आपके 5वें भाव को में ट्रांजिट करेंगे। तो 5वें भाव में वक्री भी रहेंगे। वो भाव 5वें भाव में बुध जो अच्छा फल नहीं देते हैं।
तो बुध से थोड़ी बचत आपको करनी होगी। वो इस तरह से कि बुध की थोड़ी पूजा अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो समय रहेगा 27 मार्च से 3 जून तक। संतान से संबंधित, आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित आपको दिक्कतें दे सकते हैं। और स्पेशली मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो स्पेकुलेशन का काम करते हैं, यानी शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि इस धनु राशि वाले 27 मार्च से 3 जून तक स्पेकुलेशन में ज़्यादा इन रिस्क न लें, क्योंकि उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। तो ये है धनु का। धनु के लिए ओवरऑल जो अगर हम इस धनु राशि की बात करें तो ये एवरेज रहेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट जो होगा यानी सितंबर के बाद धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा बेटर जाएगा। इसके बाद अगला जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में शनि अभी 11वें भाव में है, 11वें से 12वें में जाएंगे। यानी जब 12वें भाव में जब शनि ट्रांजिट करते हैं चंद्र लगन से, चंद्र राशि से, तो इन लोगों की साढ़े साथी प्रारंभ होगी। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो साढ़े साथी प्रारंभ होगी, कब होगी? 26 जनवरी 2017 से उनकी साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। तो मकर राशि वालों को थोड़ा सावधान रखना है। ये आपका खर्चा बढ़ाएंगे, आपको परेशानियां देना शुरू करेंगे। तो शनि की ही आपको स्तुति करनी है। गुरु की बात करें तो गुरु 9 भाव से 9वें भाव में है अभी, जहां गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9वें भाव में गुरु आपको अच्छा फल देते हैं, आपके भाग्य में बढ़ोतरी करते हैं, आपके पिता से संबंध अच्छे रखते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, और धर्म के प्रति आपका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो ये इस समय गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गुरु जब 13/9 को 10वें भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा ये जो शुभ फलों में कमी हो जाएगी आपकी। और उसके बाद राहु 8वें भाव में है, 8वें से ये 7वें भाव में जाएंगे। यानी ये अभी राहु भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस दौरान, क्योंकि ये आपका काम बिगाड़ने की ही कोशिश करेंगे। केतु जो है दूसरे भाव में है, दूसरे भाव से ये तीसरे भाव में जाएंगे 9 तारीख को, 9 सितंबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे, तो केतु आपको सपोर्ट करेंगे। बुध की जहाँ तक बात करें तो बुध का जो वो बीच वाला वक्री होने वाला जो पीरियड है 27 मार्च से 3 जून तक, उस वक्त गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो चौथे भाव में गुरु जब रहेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे, यानी माता पिता से, माँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वाहन परचेज करते हैं उस दौरान, तो उसमें आपको फ़ायदा होने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके अलावा साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है, तो मकर राशि वालों के लिए ये एक थोड़ी सी एक वार्निंग बेल है। आपको शनि की स्तुति करनी चाहिए और शनि की शरण में जाना चाहिए। ओवरऑल एवरेज हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये जो नया वर्ष है ये एवरेज जाने वाला है। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा और भी खराब होगा, क्योंकि तब जब गुरु ट्रांजिट करके 9वें से 10वें भाव में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है। ओवरऑल इट इज़ ए एवरेज ईयर फॉर द मकर राशि वालों के लिए, एवरेज ईयर ही ये जाने वाला है। लेकिन साढ़े साथी की प्रारंभ हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में शनि 10वें भाव में अभी हैं और ये 11वें भाव में जाएंगे। शनि 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं, यानी जो भी दिक्कतें अभी तक शनि आपको दे रहे थे, शनि की वजह से आपको समझ में आ रही थी, ये अब ओवरकम हो जाएंगी 26 जनवरी 2017 से, जब शनि ट्रांजिट करके 11वें भाव में आ जाएंगे। शनि यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं, लाभ अच्छा देते हैं, आपके रिलेशंस को अच्छा करते हैं, जो भी आपकी व्यापार है उसमें वृद्धि करते हैं, सम्मान आपका बढ़ाते हैं। तो शनि आपको काफ़ी अच्छा करने वाले हैं 2017 में। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु आपके रहेंगे 8वें भाव में अभी हैं प्रेजेंटली, और 8वें भाव में ये अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि जितने भी शुभ ग्रह हैं वो त्रिक भाव में, यानी 8वां भाव त्रिक भाव है, उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो यहाँ पे ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे।
दे रहे होंगे, अभी गुरु की तरफ से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब 13 सितंबर को गुरु ट्रांजिट करके 9वें भाव में जाएंगे तो आपको के लिए ये जो पीरियड होगा ये अच्छा होने लगेगा। इसके बाद राहु 7वें भाव से 6ठे भाव में जाएंगे, अभी 7वें में है। 7वें में अच्छा फल नहीं देते हैं। 7वें से ये 9 को जब ट्रांजिट करेंगे तो 6ठे भाव में जाएंगे। 6ठे भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, जहाँ से ये सपोर्ट करने लगेंगे। केतु की अगर हम बात करें तो केतु अभी पहले भाव में है और ये यहाँ से 12वें भाव में जाएंगे 9 तारीख को, 9 सितंबर को। तो केतु यहाँ भी केतु की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध का जो बीच का जो ट्रांजिट है जो 27 मार्च से 3 जून तक है, वो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में उस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचना है। इस तरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और पराक्रम में थोड़ी कमी हो सकती है। तो बुध की थोड़ी स्तुति कर लेंगे तो ये आपके लिए वो पीरियड आपका अच्छा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला इन टर्म्स ऑफ शनि की दृष्टि के हिसाब से। और सेकेंड हाफ जब 13 सितंबर को जब गुरु ट्रांजिट करेंगे तो गुरु भी फिर अच्छा फल देने लगेंगे। तो सेकेंड पार्ट जो आपका होगा इस 2017 का, सेकेंड तो हम नहीं कह सकते लेकिन सितंबर के ऑनवर्ड तो आपको अभी तो गुड चल रहा है और भी अच्छा हो जाएगा ये। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2017 काफ़ी ठीक जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, बेटर जाने वाला है, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है मीन राशि। मीन राशि के में शनि जो हैं अभी 9वें भाव में है और 9वें से ये 10वें भाव में जाएंगे। 9वें भाव में शनि हर चीज़ में कमी लाते हैं, भाग्य में कमी करते हैं। आपके जो धर्म है, धर्म के प्रति जो आपका रुझान है उसमें कमी लाते हैं। फादर से आपके संबंधों में थोड़ा सा खटास ला सकते हैं। इस तरह के काम शनि करते हैं। तो शनि अभी आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं ट्रांजिट के हिसाब से। और जब ये 26 जनवरी को 10वें में जाएंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। शनि थोड़ा सा आपके जो बिजनेस को स्टेबल करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अगर आप नहीं हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ शनि आपको ले जा सकते हैं। गुरु अभी 7वें भाव में है। 7वें भाव में गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपका ये जो परिवार का भाव है, डेली वेजेस का भाव है, तो यहाँ पे आपको गुरु की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस समय। आप निश्चिंत रहें। और इसके बाद लेकिन जो 13 सितंबर को जब ये ट्रांजिट करेंगे 2017 में 8वें भाव में चले जाएंगे तो फिर वहाँ आपको थोड़ा सा इनके जो शुभ फल हैं उनमें कमी हो जाएगी। फिर उस समय आपको थोड़ा सा बृहस्पति की अगर आप गुरु की अगर आप पूजा या मंत्रों का जाप कर लें तो आपको उससे फ़ायदा होगा। राहु अभी 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में राहु की बहुत अच्छी आपको फल देते हैं। तो 6ठे भाव से संबंधित जैसे आपके जो भी लोन हैं, आपके दुश्मन हैं, आपका स्वास्थ्य है, उस पर ये अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन 9 सितंबर को जब ये ट्रांजिट करेंगे तो फिर ये चले जाएंगे 5वें भाव में। 5वें भाव में जब ये आएंगे तो आपको संतान पक्ष से कुछ दिक्कत हो सकती है। संतान में या क्रिएटिविटी आपकी कम हो सकती है या फिर आपके अफेयर्स में दिक्कतें, ये चीज़ें ये डाल सकते हैं। तो राहु भी आपको अभी फ़िलहाल अच्छा फल दे रहे हैं। केतु अभी तीसरे में है, नहीं, केतु अभी 12वें में है। तो 6 तो केतु आपको अभी थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं। केतु से आपको थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जब ये ट्रांजिट करेंगे तब ये आपको अच्छा फल देंगे जब ये 11वें भाव में आ जाएंगे। जब 9 को जब ये ट्रांजिट करेंगे तो 11वें भाव में आएंगे। 11वें भाव में फिर केतु आपको सपोर्ट करने लगेंगे। बुध का जो ट्रांजिट है 27 मार्च से 3 जून का, उस समय बुध दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में आपको ये अच्छा ही फल देंगे। तो बुध से आपको कोई परेशानी नहीं है, जो उनका वक्री होने का समय है।
तो उस दौरान आपको बुध की तरफ से अच्छे फल मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो एवरेज ईयर ये आपका जाने वाला है। लेकिन जब सितंबर में जब गुरु ट्रांजिट करके जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी आपकी, मतलब जो बुरे फल हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि उस समय फिर गुरु खराब भाव में जा रहे हैं। तो ये है ओवरऑल जो विवेचन था गोचर के हिसाब से, ये हम लोगों ने इसकी बात की। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि जब भी ट्रांजिट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे राशि हमारे जो कुंडली के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, काफ़ी चेंजेज हो जाते हैं। जिसमें हम 7.5 की बात करते हैं, ढैया की बात करते हैं, वो होते रहे वो हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो हमको देखना चाहिए, वो है कष्टकारी गोचर। कष्टकारी गोचर क्या है? जब शनि के ऊपर शनि का जब ट्रांजिट होता है तो वो परेशानियों को बढ़ाता है। अब ये कैसे आपको देखना है, इसके लिए ये कुंडली टू कुंडली वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा? अब आप जैसे सपोजिंग धनु राशि वाले कई लोग हैं, अब शनि आपकी किस भाव में बैठा है, आपकी जो कुंडली है, ये हम नहीं जान सकते, उसको आप ही जान सकते हैं जब तक कि हम कुंडली न देखें। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी कुंडली अगर आपके पास बनी हुई है तो उसमें ये देखना है कि आपके कुंडली में शनि का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है, कौन सी जगह में है। अगर शनि आपके वृश्चिक राशि में है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे सपोजिंग आप कुंडली में 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर्स लिखे रहते हैं, अगर 8वें नंबर पे शनि अगर हैं तो आपका कष्टकारी गोचर इस समय चल रहा है। उसके अलावा अगर 9वें में है तो आने वाला जो समय है 26 जनवरी के बाद, तो वो आपका कष्टकारी गोचर आपका शुरू होगा। तो अगर आपकी 7.5 भी चल रही है या आपकी ढैया भी चल रही है और उस पर अगर आपका कष्टकारी गोचर भी चल रहा है तो शनि जो है आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आप अपनी कुंडली को देख के इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। 7.5 आप देख लीजिए, ढैया आप देख लीजिए, ये हम लोग ऑलरेडी इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुंडली के हिसाब से आप अपना कष्टकारी गोचर भी जरूर देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव में चंद्रमा दिख रहे हैं, आपको बैठे हुए हैं, मतलब आपकी जो कुंडली है उसमें 8वें भाव में शनि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप शनि के कष्टकारी गोचर से अभी पास हो रहे हैं। आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये हो रहेगी, जिन लोगों के 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये रहेगी कि 26 जनवरी को ये ट्रांजिट करके 9वें भाव में चले जाएंगे, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के 9वें जहाँ 9 लिखा हुआ है उसमें जो भी वो घर कोई भी हो सकता है, लेकिन 9 जहाँ लिखा है अगर वहाँ पे शनि है तो फिर आपका कष्टकारी गोचर प्रारंभ हो रहा है। तो आपको शनि की उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय हम कई बार बता चुके हैं, और शनि का जो एक मंत्र है जो हमेशा आप गुनगुना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम। मृत्युंजय महाकाल नमस्यामि शनिश्चरम, ये है शनि का मंत्र, जैसे जिसको आप हमेशा गुनगुना सकते हैं। जिससे क्या होगा, अगर आप शनि के कष्टकारी गोचर, शनि के प्रभाव से अगर आप गुजर रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको खाली समय में जब भी आप कहीं भी वर्किंग हो या किसी तरह का कोई काम कर रहे हो या कहीं ड्राइविंग कर रहे हो तो आप इस मंत्र को आप जो है गुनगुना सकते हैं। मैं आप इसको फिर से कर सकता हूँ, फिर से आपके लिए एक बार फिर से बोल देता हूँ। मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम। मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम। ये एक थोड़ा सा फोनेटिक भी है, आप इसको अच्छी तरह से 1-2 बार अगर याद कर लें तो ये आपको अच्छी तरह से आप इसको गुनगुना सकते हैं। ये आपको काफ़ी चीज़ों से बचाएगा। शनि की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके ऊपर, उनसे ये आपको सेफ करेगा ये मंत्र।
तो ये था आज का वीडियो का जो हमारा विषय था, इस पर हमने आज चर्चा की। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके बाद हम फिर कई नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से आएंगे। अगला टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे हम वर्षफल ताजिक युग के हिसाब से, क्योंकि कई लोगों की वर्षफल के लिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा जाएगा। तो ये स्पेसिफिक अगर कुंडली के हिसाब से अगर आपको देखना है तो ताजिक योग इससे आपको वर्षफल देखना चाहिए। तो इसकी हम चर्चा फिर अगली वीडियो में करेंगे कि कैसे हम इसमें क्या क्या है और इसका क्या प्रारूप है। ये हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चाएं करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपना ध्यान रखें और फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।